और आइए आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। और साथ में देखिए तस्वीर, हेमंत सोरेन की पत्नी भी साथ में मौजूद है। जी हाँ, कल्पना सोरेन भी हेमंत सोरेन के साथ मौजूद है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। जी हाँ, देखिए हेमंत सोरेन और सोनिया गांधी साथ में खड़े हैं, साथ में मौजूद हैं। धर्मपत्नी कल्पना सोरेन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर जाता है आभार। जी हाँ, उन्होंने शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर आभार जताया है। दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सोनिया गांधी से मुलाकात किया हेमंत सोरेन ने। कल्पना सोरेन भी साथ में मौजूद है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि हेमंत सोरेन, सोनिया गांधी और कल्पना सोरेन की ये साथ की तस्वीर, और इनसे ही मुलाकात करने दिल्ली पहुंच चुके हैं हेमंत सोरेन। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत होगी और बातचीत हुई है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से भी मिलकर हेमंत सोरेन ने उनका आभार जताया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली पहुंचने का उनका मकसद था सोनिया गांधी से मुलाकात करना। तो देखिए हेमंत सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन दोनों दिल्ली पहुंचे हैं और वहां पर जाकर उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। न सिर्फ सोनिया गांधी से बल्कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात की है और उनसे मिलकर उनका आभार जताया है। वहीं मुलाकात की जो वजह रही वो विधानसभा चुनाव पर चर्चा की रही। जी हाँ, चुनाव को लेकर के बातचीत हुई, चर्चा हुई। कांग्रेस की नेत्री जो है सोनिया गांधी और हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन की ये साथ वाली तस्वीर हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। आपस में तीनों ने एक दूसरे से मुलाकात की है। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन झारखंड से दिल्ली पहुंचे और वहां पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात की है, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है और मुलाकात कर उनका आभार जताया है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सोनिया गांधी से मिलने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं और कल्पना सोरेन को भी साथ लेकर गए हैं। कल्पना सोरेन भी साथ मौजूद है। तस्वीरों में आप देख ही पा रहे होंगे। झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है कि किस तरह से अभी झारखंड में राजनीति चल रही है, इसको लेकर के भी हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी के साथ चर्चा की। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा हुई। इंडिया गठबंधन देखिए साथ चल रही है। ये जो नई नवेली गठबंधन बनाई गई थी चुनाव, लोकसभा चुनाव को देखते हुए कि लोकसभा चुनाव में जो है वो किस तरह से बीजेपी को सत्ता से हटाना होगा। तो आपको बता दें कि देखिए इंडिया गठबंधन की बात की जा रही है। अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें जहां जेएमएम के मंत्रियों ने शपथ लिया, तो वहीं कांग्रेस के भी कुछ मंत्री थे जिन्होंने शपथ लिया। तो इंडिया गठबंधन जो है अभी थोड़ा सा चर्चे में है और साथ चल रही है और अच्छी खासी इन्होंने पकड़ बनाई थी चुनाव अपने। तो उसी तरह से विधानसभा चुनाव को भी देखा जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे स्टेट हेड अभिषेक भारती जी जुड़ गए हैं। जी भारती जी, देखिए हेमंत सोरेन जो है वो दिल्ली पहुंच गए हैं और मकसद ये था कि वहां जाकर के कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करें और उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात कर झारखंड के राजनीति के बारे में बात की और साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की है। और आज झारखंड में कांग्रेस प्रदेश की जो है वो बैठक भी चल रही है चुनाव को लेकर, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे भारती जी? देखिए हेमंत सोरेन जो है कल शाम में दिल्ली पहुंचे हैं और इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी और गंडे की विधायक कल्पना सोरेन उनके साथ मौजूद रही है। इस दौरान हेमंत सोरेन ने बताया कि वो जेल से निकलने के बाद एक आभार यात्रा निकालेंगे, लेकिन इससे पहले आभार जताने के लिए, क्योंकि जब वो जेल में थे इस दौरान कांग्रेस ने उनका भरपूर साथ दिया था। आप याद कीजिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन जब जेल में थे तो उस दौरान राहुल गांधी ने जब रांची में अपनी न्याय यात्रा की थी तो पर्सनली राहुल गांधी मिलने के लिए कल्पना सोरेन से उनके आवास पर भी पहुंचे थे और कल्पना सोरेन की हिम्मत बढ़ाई थी। इतना ही नहीं, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनीता केजरीवाल ने गठबंधन, इंडी गठबंधन की जो रैली बुलाई थी, उस रैली में राहुल गांधी ने सोनिया जो कल्पना सोरेन है, एक तरफ सुनीता केजरीवाल और दूसरी तरफ कल्पना सोरेन को अपने बगल में जगह दी थी। तो कुल मिलाकर के हेमंत सोरेन की तरफ से जो मनोवैज्ञानिक दबाव कांग्रेस की तरफ से एनडीए गठबंधन और बीजेपी पर बनाया गया था राहुल गांधी के द्वारा उनके जेल जाने के बाद, उसके आभार के तर्ज पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात दिल्ली में जो की जा रही है उसको एक आभार के तर्ज पर ही देखा जा रहा है। और इसी दौरान झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालात और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बातचीत चल रही है।
जी भारती जी, देखिए आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बातचीत चल रही है और ये काफी महत्वपूर्ण चर्चा है क्योंकि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं सोनिया गांधी, दोनों ने इस पर चर्चा की है। तो क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में ये जो इंडी गठबंधन है कैसा प्रदर्शन करेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब बारी थी और चुनाव हुआ नहीं था, जब तैयारी चल रही थी तो कहा जा रहा था ये क्या गठबंधन है, ये क्या प्रदर्शन करेगी, ना नेता है, ना नीति है, ना कोई साथ है। तो इस पर अभी विधानसभा में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, यकीनन विधानसभा चुनाव आने में कम से कम 3 महीने का समय है। जी बिल्कुल। 3 महीने में बहुत सारे समीकरण जो है वो बदलेंगे, क्योंकि आपने देखा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तक बीजेपी को बहुत मजबूत कहा जा रहा था। ऐसा कहा जो बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा दे रही थी, कहा जा रहा था कि भाई बीजेपी की जो सीटें हैं बहुत ज्यादा होंगी तो पिछले बार के मुकाबले 10 से 20 सीटों का या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। वहीं वो बीजेपी 240 सीटों पर आकर के सिमट जाती है। तो राजनीति क्या है कि चुनाव जो है वो मुद्दों पर आधारित होते हैं। अगले 3 महीने में कहाँ पर आसमान गिरेगा और कहाँ पर धरती फटेगी इसका किसी को अंदाजा नहीं है, और यही चुनावी मुद्दे होते हैं। चुनावी बोतल से कौन कौन से जिन्न अभी निकलेंगे, वो तमाम जिन्न जो है वो जिन्न तय करेंगे कि कौन ऊंट जो है चुनाव का वो कौन से करवट से बैठेगा। तो फिलहाल इसका गैस मारना है कि भाई कौन मजबूत है कौन कमजोर है ये तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन एक बात ये जरूर कहा जा सकता है कि झारखंड में अगर सबसे बड़ा ब्रांड और सबसे बड़ा फेस बन करके कोई उभरा है तो वो हेमंत और कल्पना की जोड़ी है। हेमंत जेल में थे, कल्पना ने बहुत कुशल रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव में कप्तानी पारी खेली। अब जब हेमंत जेल से बाहर है, हेमंत और कल्पना साथ साथ दिल्ली घूम रहे हैं, हर बैठक में हेमंत और कल्पना साथ साथ नजर आ रहे हैं, तो यकीनन एक जो पॉजिटिव एंड है वो तो जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन के साथ जाता ही है, लेकिन अभी फिर भी कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। जी भारती जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि विशेषकर अगर हम झारखंड की बात करें तो हेमंत और कल्पना की जोड़ी है वो बहुत अच्छे से उभरी। और लेकिन अगर हम दूसरे वे में बात करें कि जब हेमंत सोरेन जेल गए, चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बनाए गए, फिर जेल से वो बाहर आते हैं तो फिर वो अपना पदभार संभाल लेते हैं, विपक्ष की तरफ से कई हमले किए जाते, कई बातें की जाती, खैर ये तो होती ही रहती है। तो क्या इसका असर जो है वो झारखंड की जनता पर पड़ा, और क्या जो झारखंड की जनता के माइंड में जो बातें गई उसका असर क्या विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? डिपेंड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैं लाइव दे रहा था तो मैं यही बात कह रहा था कि सारा खेल नैरेटिव का होता है। देखिए, चंपाई सोरेन हटाई नहीं गए, चंपाई सोरेन स्वेच्छा से हटे। चंपाई सोरेन ने ये बात खुद ही कही थी कि भाई जो सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ था, सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। इसको ऐसे समझिए कि मैं अगर रेस में दौड़ रहा हूं तो मैं अपने गोद का बच्चा आपको कुछ देर के लिए दे देता हूं, रेस खत्म होती फिर मैं वो बच्चा वापस मांगता हूं। तो क्या बच्चे के पितृत्व का परिवर्तन नहीं होगा, जबकि वो सिर्फ हस्तांतरण होगा। मैंने कुछ देर बच्चे की देखभाल के लिए आपको गोद में दिया था। बिल्कुल सत्ता के साथ झारखंड में यही हुआ, और इसी तरीके से अब नैरेटिव किस तरीके का गढ़ा जा रहा है, कौन सा नैरेटिव जनता के पास पहुंचेगा, जनता इसको कैसे देख रही है, क्या समझ रही है। देखिए, चंपाई सोरेन निस्संदेह जेएमएम के बहुत कद्दावर नेता है, लेकिन जब बात वोट बैंक की आती है तो उस वोट बैंक के मामले में वो कमजोर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे देखिए सीता सोरेन सोरेन परिवार की बहू है, बहुत कद्दावर नेता है, जेएमएम की बहुत कद्दावर नेता थी, लेकिन सीता सोरेन ने जेएमएम छोड़ा तो क्या हुआ उससे, कौन सा वो अपना सीट जीत गई, अब तो अपनी राजनीति बचाने की वो लड़ाई लड़ रही। तो उसी तरीके से हेमंत सोरेन जानते हैं कि जेएमएम का सबसे बड़ा चेहरा वही है। सेम चंपाई सोरेन अगर नाराज भी होते हैं तो अभी फिलहाल चंपाई सोरेन इस स्थिति में नहीं है कि वो पार्टी के विद्रोह में जाएं और ऐसा कोई विद्रोह कर सके। हाँ, चंपाई सोरेन समय के साथ क्या फैसला लेंगे ये तो भविष्य के गर्त में, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई नैरेटिव न बीजेपी सेट कर पाई है और न जनता तक ऐसा कोई नैरेटिव गया है। हेमंत सोरेन ही अब तक नैरेटिव सेट कर रहा है और हेमंत की पीछ पर ही पूरी राजनीति चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया भारती जी पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जैसा कि आज हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं दिल्ली और वहां जाकर उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है, और मुलाकात की वजह रही जहां पर उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की है, और झारखंड में जो इस तरह की अभी जो राजनीति चल रही है उससे भी सोनिया गांधी को अवगत कराया है। तो कहीं ना कहीं, और इतना ही नहीं, देखिए हेमंत सोरेन ने दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात की और उनका आभार भी जताया है। आभार इसलिए जताया है, जैसा कि अभी हमारे जो स्टेट हेड हैं अभिषेक भारती जो बता रहे थे कि आभार जताने का मकसद ये था कि
जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी कल्पना सोरेन के साथ खड़े थे। इंडिया गठबंधन की जो बैठकें हो रही थी, रैलियां हो रही थी, उसमें इन्हें जगह दी गई थी और ये लोग साथ साथ जो है वो चल रहे थे। तो इसी वजह कर जो है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद, दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद सीधे दिल्ली पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने न सिर्फ सोनिया गांधी से मुलाकात की बल्कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की, उनका आभार जताया और उनसे बातचीत की। और यहां रुकेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए।